बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। परम पावन कार्तिक मास की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक मास इस बार 17 अक्टूबर शाम को 4:56 से लग रहा है। उदय तिथि अनुसार व्रत 18 अक्टूबर को माना जाएगा और 15 नवंबर तक ये पूरा हमारा एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक चलेगा। बहुत लोग 17 तारीख से भी पूर्णिमा से ही मान ले रहे हैं, वो भी उचित है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और कार्तिक मास जो है, हर मास के अपने एक स्वामी होते हैं, देव होते हैं, हर मास की देवता है। कार्तिक मास के भी देव कार्तिक स्वामी हैं और कार्तिक स्वामी हैं। और इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु माँ तुलसी के पूजन का विशेष महत्व है। इस मास का वैसे कार्तिक स्वामी हो गए, भगवान श्री हरि विष्णु हो गए, माँ तुलसी हो गई, वैसे भी बहुत ही विशेष पूजनीय मास है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कार्तिक मास जो है कि क्यों बहुत ज़्यादा विशेष। मास तो सब हैं, लेकिन कार्तिक मास में ऐसा क्यों है कि योगी, तपी, तपस्वी और साधना पथ के जो साधक है, सब इस मास का बहुत इंतजार करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मास क्यों विशेष है, इस मास में क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, कैसे लाभ लेना है हमें, स्वास्थ्य का, धन का, परमार्थ का, अर्थ का, सब कुछ इस मास में है। इसलिए वीडियो पूरी सुनिएगा। और हमारी सनातन संस्कृति के कोई भी व्रत त्यौहार अनायास नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे भेजने की भी सेवा जरूर कर लेना। अब है कि ये जो है मास, कार्तिक मास चतुर्मास का आखिरी मास है। चतुर्मास हम जानते हैं 4 महीना पहले से शुरू हुआ है और चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, जिसमें वो योग से जगत का पालन करते, योग निद्रा में रहते हैं। तो इसलिए उन 4 महीनों में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शादी विवाह आप देख रहे हैं 4 महीने से नहीं हो रहा, बहुत शुभ काम भी लोग नहीं करते हैं और बहुत नया कोई काम आरंभ सब चीज़ रोक देते हैं लोग चतुर्मास तक। और श्राद्ध के बाद में कुछ शुरुआत करते हैं, लेकिन विशेषतः चतुर्मास में होता है, खत्म पूर्ण होने के बाद शुरू करते हैं। चतुर्मास ये आखिरी मास है, चतुर्मास का आखिरी मास है जो हमारा कार्तिक मास है। और कार्तिक मास में, इसी मास में बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं, जिसमें देव उठी एकादशी भी, जिसमें भगवान जागते भी हैं। और जब भगवान जाग जाएंगे उसके बाद में हर मंगलिक कार्य हो जाए, क्योंकि हमारे उस अच्छा एक चीज़ और लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भगवान जागने और इनका क्या विधान है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो भगवान सूर्य को साक्षी बनाते हैं, अग्नि को साक्षी बना के फेरे लेने का विधान। तो जो हमारे देव हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो जीवन को डोर चलाते हैं, अगर वो योग निद्रा में है, देव प्रमुख है, तो उनके आशीर्वाद बिना क्यों मंगलिक कार्य के। इसलिए शादी विवाह वो समय तक के लिए स्थगित किया जाता है कि भाई वो मुख्य देव रहे, फिर अग्नि देव हैं, सूर्य देव, सबको साक्षी बना के, ध्रुव तारा को साक्षी बना के विवाह होता है, जो विधि विधान से विवाह होता है। आज के विवाह की मैं बात नहीं कर रहा, जो वास्तव में शास्त्रोक्त विधि विवाह है वो उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए चतुर्मास में शादी ब्याह नहीं होता, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में कार्तिक मास जो है ये अब इसकी साधना के लिए विशेष फलदायी है। और इसमें क्या है कि कार्तिक मास का जो आखिरी मास है, ये जो चतुर्मास का आखिरी मास कार्तिक मास है, इसमें कौन कौन से प्रमुख व्रत त्यौहार आ रहे हैं। इसमें एक तो करवा चौथ है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दीपावली है, भैया दूज है, छठ है, देव उठी एकादशी और उसके बाद में तुलसी विवाह, जैसे सारे मांगलिक त्यौहार इसी एक मास में है। आप डेट मिला लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये मास अगर आप सही देखें तो इसका हर एक दिन कुछ कुछ व्रत है, मतलब ईश्वर के करीब जाने की साधना है। इसलिए कार्तिक मास बहुत बहुत ही विशेष है। तो ये जान लें कि कार्तिक मास की महिमा क्यों है, आप समझ गए। भगवान श्री हरि, माँ तुलसी का पूजन, कार्तिक भगवान का दिवस और इतने सारे व्रत त्यौहार इस मास में है। चतुर्मास का भी ये आखिरी मास, से चतुर्मास पूरा हो जाएगा। और जो 4 महीना नियम नहीं कर पाए हैं लोग, वो कार्तिक मास में पूरी बड़ी निष्ठा से नियम करते हैं, ताकि ये पूरा मास उनका 4 मास का पुण्यदायी फल कार्तिक, पूरे चतुर्मास का कार्तिक मास में उन्हें मिल जाए। और इस मास में गंगा स्नान और दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। और गंगा स्नान का अब हर प्रतिदिन गंगा स्नान और दीपदान का महत्व। तो एक बात समझिए, अब रोज गंगा स्नान, जो सौभाग्यशाली गंगा के तट के किनारे हैं, गांव में करीब हैं, उनके लिए तो
कुछ कहना ही नहीं उनके लिए सौभाग्य। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो गांव के किनारे बैठे उन्हें उनकी महिमा ही नहीं पता है, उन्हें महिमा नहीं पता, लेकिन दूर वाले लोगों की माँ गंगा का मानसिक पूजन भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अब क्या है कि प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए हमको नियम क्या करना है। एक तो हमें क्या करिए कि किसी डिब्बी में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के नहाने के स्थान पे रख दीजिए, ताकि वो डिब्बी देख के आपको ध्यान आ जाए, रोज़ थोड़ा सा आप नहाने वाले जल में मिला लिया करें। या तो लोगों की जिसके छत में टंकी लगी, टंकी से पानी आता है, तो वो तो आप 1-2 ढक्कन टंकी में ही डाल दें ताकि पूरा टंकी का जल गंगा जल बना रह जाए। और कहीं कहीं तो सौभाग्य से गंगा जल ही आ रहा है, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बड़ा आनंदमय है। और एक चीज़ है, इसमें एक तुलसी स्नान भी होता है, उसकी भी महिमा मैं बताऊंगा। उसमें भी क्या है कि गंगा जल और तुलसी दल का स्नान, तुलसी स्नान का भी बड़ा महत्व है। तब तुलसी स्नान के लिए क्या करना, अगर हम कहें कि बाल्टी में तुलसी दल डाल दे नहा ले और हम नहाएं और बाथरूम में तुलसी दल जाएगा तो वो तो अशुद्ध है और फिर माँ तुलसी की महिमा उचित नहीं। तो हम क्या करें, एक गिलास ले लें, गिलास में क्या करें, जल ले लें, उसी में थोड़ा गंगा जल मिला दें और उसी में तुलसी दल भी डाल दें। अब वो क्या हो कि गिलास में तुलसी दल डाल दिया आपने तो पूरा अभिमंत्रित हो गया, तुलसी दल जल बन गया। अब जब नहाने वाला जो आप डिब्बी रखने जा रहे हैं उसमें क्या करिए, ये भीगा हुआ तुलसी दल, इसी में जल, इसी में गंगा जल, तीनों चीज़ आ गई। अब वो डिब्बी में आप भर के नहाने वाले स्थान पे रख दीजिए और जो भी जाए बता दीजिए, भाई आप ढक्कन खोल के 2 ढक्कन बाल्टी में डाल लीजिए, इसी से स्नान करिए। आपको गंगा स्नान, तुलसी स्नान, तुलसी दल के जल का स्नान सब बड़ा पावन मिल जाएगा। और प्रयास ये करिए कि सूर्योदय से पहले स्नान करना। अब सूर्योदय कोई सोचे कि 4 बजे उठना, ऐसा नहीं भैया। आप गूगल पे जाके देखेंगे हर एक क्षेत्र का अपना अपना सूर्योदय है। तो आपके क्षेत्र का जो सूर्योदय आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, ये तो प्रभात में लगभग आप देखेंगे तो 6 बजे के आसपास का समय आता है सूर्योदय का। तो बहुत प्रभात नहीं, सूर्योदय से पहले पहले जल आप अपने शीश पे डाल लें, तो ये सूर्योदय से पहले का आपका स्नान होगा। अपना भास्कर भगवान दिवाकर आए उससे पहले आप स्नान कर लें। तो ये आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिल गई। स्नान का हो गया, गंगा जल से कैसे, तुलसी दल का स्नान का कैसे जल बनाएं, ये तीनों चीज़ आपके पास में आ गई। अब उसके बाद में एक चीज़ और आता है कि इस महीने में दीपदान का इतना महत्व क्यों है। ठीक है, ऐसा क्या खास है इसी महीने में। अब ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो मैंने बड़ी जानकारी सूक्ष्मता से इकट्ठा करी है। तो ज्योतिष के अनुसार क्या है कि सभी को प्रकाश देने वाले भगवान भास्कर सूर्यदेव अपनी सबसे निम्न राशि जो है तुला में रहते हैं, तुला राशि में रहते हैं, जिस कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है, प्रकाश की उतना प्रभाव नहीं रहता। अब एक बात समझना, जब प्रकाश होता है तो सकारात्मक ऊर्जा उठती है और अंधकार होता है तो नकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो अब क्या है कि भगवान भास्कर इस मास में तुला राशि में, जो उसमें उनकी निम्न राशि, सबसे निम्न राशि है और इसलिए उनके प्रकाश का प्रभाव कम है। लेकिन जब हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं तो क्या होता है, दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारा क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो जो सूर्य भगवान की, भास्कर की वहाँ प्रकाश से ऊर्जा नहीं है क्योंकि तुला राशि में है, तो ये हम दीप से जलाएंगे। तो अब एक बात ध्यान रखना, दीप अर्पण करने से उसके प्रकाश से सात्विक वातावरण बनेगा जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए लाभकारी है। इसलिए ये चीज़ का कार्तिक मास में और अधिक महत्व है। ज्योतिष के अनुसार भी अगर हम देखें तो ये भी जानकारी आपको इसमें मिल गई है। अब उसके बाद में आ जाते हैं कि इस माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान, जल में गंगा जल, ये सब इतना ज़्यादा क्यों, और महीने में क्यों नहीं। देखो और एक चीज़, इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। ठीक है, तो जल में भगवान श्री हरि विष्णु निवास कर रहे हैं, इससे जल का इतना अधिक महत्व है कि हर दिन गंगा जल का स्नान हो, भगवान को स्पर्श करके आया हुआ जल, इसलिए इस महीने आप प्रयास करें। अच्छा, बहुत लोग देर से आ रहे हैं, वो क्या करें, देखिए आलस मत करिए। आप देर से भी आ रहे हैं तो सुबह एक समय बना लीजिए, उठिए, स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद में भले आप अपना जो भी नाश्ता प्रसाद लेके फिर सो जाए, क्योंकि देर से उठ के भी तो उतना देर कर रहे हैं, इससे अच्छा पहले उठ के स्नान करके फिर सो जाए, आपको दोनों का लाभ मिल जाएगा। आप ऐसा प्रयास जरूर करें, सभी लोग करें, ये मेरा विशेष निवेदन है। इस मास को आप व्यर्थ नहीं गंवाएं और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं समझें, शास्त्र सम्मत बात है, वैज्ञानिक भी है। ये तो आप सभी जानते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो आपने सुना ही ना। तो वो चीज़ यहाँ पे शास्त्र भी कह रहा है, अगर उसे मानते तो इसे भी जरूर मानिएगा। अब आगे आ जाते हैं कि अब इस चीज़ में क्या लिखा है कि सूर्योदय से पहले स्नान और गीता जी का पाठ
श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बहुत ज़्यादा पुण्यदायी। अब आप कहेंगे कि भाई स्नान तक तो ठीक था, गीता वाला आप ले आए, अब इसका क्या करें? देखो इसमें भी उपाय आपके लिए बना हुआ है। मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे जग के प्राणायाम साधना करा, तो उसमें मानसिक स्नान हर आप मेरे चैनल जाएंगे, DHARMJEEVAN एक साथ लिखना, धर्म जीवन एक साथ, अलग अलग नहीं है, तो उसको लिखेंगे जब खोलेंगे तो वहाँ बहुत सारी मानस पूजा आपको, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, गंगा सागर स्नान, अरे ऐसे ऐसे तीर्थों का स्नान है, मानसिक पूजा के आप आंख बंद करके सुनेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे आप उस तीर्थ में हैं। और जब ये लिखा है कि भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे, भगवान श्री हरि भाव के भूखे हैं, तो भाव के मतलब मानस, मानसिक भाव, भावना से, तो जब भावना से ही हमको पूजन करना, भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव के लिए भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, तो भाव को ग्रहण करते हैं। तो मानस पूजा का जो वीडियो 5:30 बजे वाला बनता है, वो अगर आप लेट से भी सो के उठते हैं, तो जब सो के उठें थोड़ा देर भगवान सामने जब बैठे तब भी वीडियो चला लें। आप जितना भी देर चलाएंगे, आंख बंद करके आप बैठेंगे, तो आप देखेंगे आप भाव भगवान का, आप भगवान को पूजन, दीप, भोग, नैवेद्य, हर चीज़ करेंगे, इतना आपको आनंद आएगा। आप ना पुराने जो भी धर्म जीवन चैनल है उसमें मैं बता दूँ, धर्म जीवन नाम से बहुत सारे चैनल बन गए हैं, लेकिन अपना जो चैनल है @ लगा के DHARMJEEVAN एक साथ लिखना, तो ये चैनल आए, उसमें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि सही भगवान में अगर आप डूब के भाव से करते हैं तो कितना ज़्यादा महत्व होता है, उसको जरूर सुनिए। और मैं जब ये पूरा करता हूँ तो अंत में श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक दिन सुनाने के बाद ही पूरा करता हूँ। तो आपको ये भी अलग से पढ़ने के लिए नहीं समय है, तो आप एक काम कर सकते हैं, श्रीमद् जब भी स्नान तो कर लीजिए, जब भी अवसर मिले वीडियो चला के आप उसके अंतिम वाले हिस्से में जाएंगे तो भगवद गीता का आपको श्लोक मिल जाएगा। आरंभ वाले में जाएंगे तो मानस पूजा, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, गंगा सागर स्नान, ऐसा ऐसा मिलेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बीच में अब थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम भी कराते हैं, आप जैसा उचित रहे पूरे वीडियो में से अपने काम की चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ से भी हो ईश्वर के करीब रहें और प्रयास करें। कई बार भाइयों के पास समय नहीं होता, मैं पहले भी निवेदन किया कि घर की देवियाँ बहनों के मोबाइल में आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करा दीजिए। वीडियो जब भेजेंगे तो वीडियो के लिंक भी खोलेंगे, वीडियो को लिंक से तो भी सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, और घंटी जरूर दबा लें। अब आ गए हम यहाँ पे कि गीता के पाठ का भी आपको मिल जाएगा अवसर, आप पढ़ते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो के साथ में आप पढ़ लें। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, क्या कि स्नान का जल तो हमने कर लिया। अब एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि कार्तिक मास में दीप दान और अन्नदान, ठीक है, अगर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो थोड़ा अन्नदान। अब अन्नदान में कैसे कर सकते हैं भाई, ज़रूरतमंद को अन्न दिया नहीं है तो आपने जो भी गौ माता के लिए चारा हुआ, कुछ फल हुआ, ब्राह्मण को दक्षिणा आपने दे दी कि एक टाइम का भोजन भर का, या जैसे कोई भूखा गरीब जरूरतमंद है, अन्नदान दीपदान का महत्व है। तो उससे क्या फ़ायदा है, उसमें लिखा साथ में कि कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त होती है कार्तिक मास में। अब एक बात समझना, कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो क्या लाभ है। अगर कुबेर तो धन के स्वामी है, अगर कुबेर प्रसन्न हो गए तो सात्विक लक्ष्मी की बरसात तो होगी ही होगी, आपके लिए आनंदमय है ये। और उसमें एक निवेदन है कि तामस चीज़ों का सेवन ना करें। एक तो देखो भगवान जल में निवास करे, तो जो लोग मछली खाते हैं चाहे जहाँ के हैं, मैं कोई उनके भोजन पे कोई मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, और किसी को बुरा लगे किसी बात के लिए तो मैं पहले निवेदन क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य सनातन को जगाना, सत्य बताना। आप अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं, मेरे कहने से आप कुछ जीवन में बदलाव ले आएंगे तो मेरी मेहनत सार्थक है। अब एक बात समझिए, जो लोग मीट, मांस, दारू, जो भी अभक्षणीय पदार्थ, अंडा, ये सब खा रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ कि देखिए हम आप जो भी हैं सब एक ही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कुछ और ही आप कुछ और हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो पहला आहार क्या गया हमारे मुंह में, आप बताइए, आपके मुंह में क्या गया होगा? माँ का परम पवित्र दूध, ठीक है, अमृतमय दूध। चलिए दूसरा, जब मृत्यु होती है इंसान की, उसके मुख में अंतिम आहार क्या दिया जाता है, आप बताइए? गंगा जल और तुलसी दल, ठीक है। अंत मतलब आरंभ बड़ा पवित्र था, अंत बड़ा पवित्र, चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस कुल का हो। आप बहुत ध्यान से समझना, यहाँ जाति धर्म की भी मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे जिस जाति धर्म का हो, आरंभ वही पवित्र सबका था, अंत वही पवित्र सबका है। बीच में हमने अपने आप को कहीं भटका दिया। अगर भटका दिया है तो भटकाव से वापस आइए। लोग कहते हैं कि अरे ये जीव बने हैं, उनका क्या होगा?
आप उनकी चिंता मत करिए, सृष्टि सब कर लेगी। आपको उसके बारे में सोच के उनको खाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को, उस पीड़ा को समझिए और अपने आप को बचाइए। और मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए बचाइए। अगर नहीं बचा सकते तो एक कार्तिक मास तो ज़रूर बचा लीजिए। आप कोई भी अभक्षणीय पदार्थ बिल्कुल भी सेवन ना करना, तो शराब और गलत जो भी चीज़ लगता है कि आप ईश्वर के समक्ष कहने में संकोच हो, तो वो चीज़ मत करिएगा। ये चीज़ है। अब चीज़ आगे हम कि तुलसी के पास घी के दीपक जलाना चाहिए। अच्छा, एक मेरा बड़ा निवेदन है कि घी का दीपक ना रहे तो आप कोई मन में संशय नहीं कर, तिल के तेल का रख लेना। अच्छा, एक चीज़ है, लोग जाते हैं दुकान पे, बोलते पूजा वाला घी। उसने घी का डब्बा, मैं कभी गया था, घी का डब्बा दिया, बोला इतना 100 रुपया, तो बोले यार ये नहीं, पूजा वाला दे दो। पूजा वाला घी आधी कीमत में था। मैंने जैसे पीछे कई जानकारी वाली वीडियो में सुना है, ये जो पूजा वाले घी के नाम पे ये जानवरों की चर्बी होती है, इसमें कोई घी के ना। और एक बार तो ये देखा कि व्रत में पूजा वाला घी इतना बिका, लोग उसी में व्रत का फलाहार बना के कि पूजा वाला घी है। ये प्रभु, आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप ना खुद भी जांच करिए। ये जो पूजा वाला घी आधे कीमत में मिला, पहले तो वो जो घी मिल रहा है वो कितना पवित्र, वो एक अलग विषय है, लेकिन पूजा वाला जो घी आधे कीमत पे मिल रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखी, जानकारी भी देखी है, जो मरे हुए पशु होते हैं, ऐसे पकड़े भी गए हैं लोग, उनकी चर्बियाँ इकट्ठा कर उसमें थोड़ा सा केवल कीमत का जो एसेंस सेंट डाल के एकदम घी जैसा बना दिया जाता है। तो आपसे निवेदन है, भगवान को अगर आपको खाने के लिए वो घी नहीं लेते हैं, साफ शुद्ध खा रहे हैं, तो भगवान के लिए पूजा वाला घी क्यों? वो पूजा वाला घी नहीं, चर्बी वाला घी है। तो ना हो आपको सामर्थ्य, आप तेल का दिया जला दीजिए। उतना भी ना हो अगर सामर्थ्य, तो भैया आप एक डिब्बी में थोड़ा सा तेल का तेल लीजिए और थोड़ी सी रुई डुबोइए, एक बार जलाइए, ताकि 5 सेकेंड भी धूप जल गई तो उतना अगरबत्ती दे, अगर उतना सब, इतने में भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अशुद्ध पदार्थ जो है वो पूजा वाले घी के नाम पे ले करके आप भगवान को, मुझे तो उचित नहीं लग रहा। बाकी आप, मुझे लगता है कि आप भी अगर इसको जांचेंगे तो ऐसे भूल नहीं करेंगे कि जानवरों की, मरी जानवरों की चर्बी पूजा वाले घी के नाम पे बिके और समाज में पूजा में इस्तेमाल होता है। ऐसा भूल ना करें। तिल का तेल है आपके पास में, ना मूंगफली का तेल है, जैसे शुद्ध से काम चला लीजिए, क्योंकि भाव है तो अशुद्धता मत रखिएगा। ये आपको निवेदन है मेरा, बाकी जैसे आपको मर्जी हो। और एक चीज़ है कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को तुलसी दल, देखो एक चीज़ है, आप कुछ भी भोग बना लो, भगवान को अर्पित कर दो, लेकिन कहते हैं अगर तुलसी दल डाल दो तो भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इतनी तुलसी भगवान की प्रिया है और उन्हें बहुत भगवान स्वीकार भी करते हैं। और तुलसी का, कार्तिक मास में तुलसी का सेवन भी बड़ा लाभकारी है। अब स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत लाभकारी है, लेकिन एक काम करना चाहिए, तुलसी के दल को चबा के नहीं, ऐसे तोड़ के पानी में निगल लेना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि जी आप एक भ्रम फैला रहे हो। अरे तुलसी जब जा तो रही पेट में ही, अब उसको कुचल के खाएं चाहे निगल जाए, इसमें क्या फ़र्क है? अब फिर आपको बताता हूँ। अब वैज्ञानिक सिद्धांत में आए तो कहा जाता है तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जब आप कूचते हैं तुलसी के पत्ते को, अगर आपके दांतों में लगा रह गया आपको दांत खराब कर दे, इतना उसमें तेज प्रभाव है तुलसी मैया का। इसलिए आप जब उसको मसल के पानी से निगल जाएंगे तो शरीर के रोग कीटाणुओं को वो नष्ट करेगा। इसलिए कुचला, दांतों से नहीं चबाया जाता। और फिर अब आ जाते धर्म की तरफ। जी तुलसी मैया को स्पर्श प्रणाम कर रहे हैं, उस तुलसी मैया को चबाएं क्यों? प्रसाद समझ के निगल जाएं। दोनों चीज़ लाभकारी, जैसे भी आप मन को मनाएं, लेकिन मान जाएं। ये चीज़ मेरा निवेदन है। अब क्या है कि दीप प्रज्वलित, अच्छा तुलसी जी को दीप दिखा के आप ऐसा दीप रखे, दीप को ऐसे स्थान पे भी रख सकते हैं जहाँ से खुला आकाश दिखे, तो आकाश दीप अर्पण भी हो जाता है। मतलब तुलसी मैया को तो दिखा रहे हैं, और कई लोग तो सुबह शाम दोनों टाइम दीप जला, सुबह स्नान करने के बाद भी दीप रख लिया, शाम को भी रख लिया, लेकिन न सुबह शाम तो शाम को तो दीप जरूर प्रज्वलित करना है। अब दीप प्रज्वलित हो, अगर परिवार के सभी सदस्य हैं तो सभी दीप में हाथ लगा लें। ऐसा नहीं कि घर की देवियाँ दीप जला रही, भाई लोग बैठे कि तो इन्हीं का काम, नहीं भैया, आप उठ के दीप में हाथ लगा लीजिए, कम से कम आपका भी शुभ संकल्प हो जाएगा और दीप हमारा प्रज्वलित हो जाएगा। और इसमें बात में एक और चीज़ है कि इस माह में तुलसी के पौधे, तुलसी का वन बनाना चाहिए।
तुलसी मतलब तुलसी के पौधों को लगाना भी चाहिए घर में। तुलसी के वृक्ष अगर हैं तो अच्छा, नहीं तो तुलसी लगाना चाहिए। तुलसी का दान भी करना चाहिए। तुलसी वन बनाने में सहयोग, मतलब दूसरे को भी तुलसी का पौधा दे जिसके यहाँ नहीं है, और भी बड़ा दान में एक दान ये भी है तुलसी के पौधे का दान। इसमें जैसे और एक चीज़, जैसे माँ तुलसी को आप जल चढ़ाते हैं ना, महाप्रसाद जननी स्वर सौभाग्य प्रवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तौम नमस्तुते, एक मंत्र बोलते हो, नहीं तो माँ तुलसी नमः, माँ तुलसी नमः, नमो तुलसी माताएं नमः, कुछ भी बोल के आप जल चढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ बड़ा मंगलकारी मैं आपको बताऊँ, मैं नियम से करता हूँ, जो तुलसी के दल पे जो जल लगा रहता है वो जल को लेके मस्तिष्क पे लगा लो। कोटि तीर्थ समदृशम तुलसी पत्रम जलम मस्तकम लेपियामि, कोट करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र माँ तुलसी का स्पर्श किया हुआ जल है, इसको मैं मस्तक पे लेपन कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, करोड़ों तीर्थों का फल। और कोटि जन्म पाप विनश्यन्ति तुलसी चरणम रजम मस्तकम लेपियामि, जो माँ तुलसी के वहाँ पे मिट्टी है ना, उसका कण लेके आप मस्तक पे दीप यहाँ स्थान पे लगाएं, मस्तक पे थोड़ा लगाएं, क्या भाग्य का लेखा बनता है। ये माँ तुलसी की इतनी महिमा है, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिसमें आपका समय बिगड़े, खर्चा लगे, कुछ भी खर्चा नहीं। लेकिन सनातन के प्रति जागृत रहिए, अपने धर्म वैदिक जो सिद्धांत उसको अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तभी आप अर्थ भी कमा पाओगे, इसके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद में क्या है, एक चीज़ कहा गया है, तुलसी लकड़ी जो होती है, जैसे सूखी तुलसी की लकड़ी इस मास में अगर आप कर सके, वैसे तो गले में सबका अच्छा, मैं बड़ा निवेदन करता हूँ कि माँ तुलसी जिसके गले में है, सुनो यहाँ तक लिखा है, जिसके द्वार पे तुलसी वन है, मतलब तुलसी, वहाँ यम के पार्षद, भाई यमराज के पार्षद नहीं जाएंगे। जिसके गले में तुलसी की माला है अकाल मृत्यु से बचता है। कितने रुपए की आती भैया तुलसी की माला? 20, 25, 50, बस एक माला पहले कितने समय तक चले। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि हम तुलसी की कंठी इसलिए नहीं पहुँचते हैं कि भाई कभी कभार कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं। भैया और ज़रूरी है आपको तो पहनना, क्योंकि अगर तुलसी की कंठी नहीं पहने हो तो आप 2 बार पी लोगे, न पीने वाला शराब या जो भी है, और 2 बार खा लोगे। अगर कंठी पहने रहने से आप उस शर्म से 1 बार पीते हो, 1 बार खाते हो, तो कंठी पहनना ही बहुत फलदायी हो गया। इसलिए आप 2 पहन लो, एक सब पहनते आप 2 पहन लो, और पहनने के बाद अगर आपका मन नहीं माना तो खाओ पियो, कम से कम आपको पश्चाताप तो होगा कि तुलसी पहना, इसका मतलब मैं गलत काम कर रहा हूँ। अब कल माँ तुलसी भगवान श्रीहरि करेंगे तो आपसे गलत आदत छूट जाएगी। तो और एक चीज़ बोला गया है, तुलसी की डंडी, सूखी डंडी आप अगर घिस के उसका तिलक लगाते हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारे कर्म करने वाले पाप है, कर्म फल वाले पाप, अब वो क्या पाप होते हैं, जैसे भैया हम रोड पे जा रहे हैं, अब पता नहीं कितने चींटी कीड़े मकोड़े मर तो रहे होंगे, वो भी जीव हैं, दब रहे होंगे, मर रहे होंगे ना। कई बार चींटी हम जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, जो भी मर रहे होंगे। तो ये जो अनजाने में होने वाले कर्म जनित पाप है, इसका भी दोष मिटाने को उपाय, तुलसी की जो सूखी लकड़ी है उसको थोड़ा घिस के रख लें, या पाउडर जैसे भी, उसको थोड़ा पानी में करके मस्तिष्क पे लगाएं, तो कर्म जनित फल का भी पाप नाश होता है। तो ये कार्तिक मास इतना ज़्यादा परम पवित्र है, मुझे लगता है कि ये चीज़ इतना अनमोल चीज़ अपने पास तक रखने की चीज़ नहीं है। इसे जितना हो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए इस वीडियो से अगर एक व्यक्ति का भी जीवन में कुछ भी सुधार आया, तो मानिए श्रीहरि प्रभु की दृष्टि, वो मंगलमय दृष्टि, और माँ तुलसी का आशीर्वाद, कुबेर जी का आशीर्वाद आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर भर देगा। और अगर आपको ऐसे आगे पवित्र सार्थक जानकारी आप चाहते हैं कि सनातन की जानकारी सबको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कार्तिक मास सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं चाहता हूँ हम सभी जरूर नियम अपनाएं, ये सब करें। और आप अपने विचार वीडियो जरूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर विचार भेजें कि आपके कुछ सुझाव है और आपको ईश्वर की महिमा का कैसा अनुभव हुआ। सभी का भगवान श्रीहरि, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी सभी का मंगल करे, कल्याण करे, सभी के लिए मंगल कामना। श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि।